हकीकत। ठीक है ना, तो ध्यान दें, ठीक है ना। हाँ, डी एक्साइटेशन में 4 से 2 पर आता है, 5 से 2 पर आता है, 5 से 3 पर भी आ सकता था, 6 से 4 पे भी आ सकता था, 6 से 1 पर भी आ सकता था। केमिस्ट्री बेचारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोगों ने बहुत बदनाम किया है, ठीक है ना, बहुत बदनाम किया है। दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। नहीं, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट बेचारा ना दुनिया वालों को कोसता है कि भाई क्यों बदनाम किया गया हमें इतना, ठीक है। ये गलियाँ ये दोबा, क्या है, चौबारा देख रहे हो, लो फोटो लो। यहाँ ना दोबारा, क्या चीज़ भाई, क्या जानना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू नो मैन। चूज़े लो एनर्जी पर आना हमेशा ही बेसिकली क्या बताया जाता है, ये सब कलर के कॉज में यूज़ होगा ना रे, कलर के कॉज में ये सब यूज़ होगा ना पगले, हैं कि कुछ एनर्जी गिरी, वाइट लाइट से कुछ आया, कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ, उस एब्जॉर्ब वेवलेंथ की वजह से ये एक्साइट हुआ, लेकिन एक हायर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं हैं, वो कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए रुक करके वापस से अपने घर आ जाते हैं। जब ये वापस से घर आएंगे तो कुछ वेवलेंथ एमिट आउट कर देंगे, वो जो वेवलेंथ एमिट आउट हुआ है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला वेवलेंथ बोलेंगे टू द वेवलेंथ दैट वाज एब्जॉर्ब्ड। कलर का कॉज है भाई वो सब, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, आया कुछ याद ऐसा, कुछ याद आया ऐसा। है मेरे दोस्त लौट कर आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है मेरे दोस्त लौट कर आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ। पहले तो ये एक सवाल जानबूझ के दे रहा हूँ मैं कुछ सिखाने के लिए। हैविंग वेवलेंथ, हो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुमको कहोगे इसकी क्या जरूरत पड़ गई। यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा बस, ठीक है ना, और वो मैंने क्लास 11th में जब तुम थे तब भी बता रखी है। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 310 नैनोमीटर है, तो हमें बताना है कि एनर्जी कितनी थी। बताओ, बता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, वी नो कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला hc/λ. So if you want to calculate it in joules, 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू भी हमें याद है, ये ऊपर की वैल्यू सॉल्व करके 19.878 आती थी। And lambda has to be put in meters, that is 310 multiplied by 10 की पावर -9 मीटर्स, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 19.878 इंटू 10 की पावर -26, जो आ रही है वैल्यू दैट इज कमिंग आउट टू बी इन जूल, है ना, एंड डिवाइडेड बाई 3.1 इंटू या 3.1 इंटू 10 की पावर 3.1 इंटू 10 की पावर -7। बोलो ऊपर जा कर के कितना हो जाएगा, 19.878 मल्टीप्लाइड बाई 3 लगभग मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -19 जूल्स। सॉल्व करने पर कितना आया है ये 6.42 इंटू, ओके 6.42, ठीक है ना। जो भी आपने किया ये तो एक अप्रोच है, बट एक ट्रिक आपको पहले भी सिखा रखी थी जब आप क्लास 11th में थे, और आपके फिजिक्स वाले सर ने आपको क्लास 12th में सिखाया होगा, है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का एक ट्रिक है कि आप क्या कर लो कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हो तो 12,400 को
डिवाइड कर दो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम से, है ना, या नैनोमीटर में रख लो, कोई नहीं, 1240 बटे में लैम्डा इन नैनोमीटर, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन पहले निकाला मैंने, 1240 को डिवाइड किया 310 से, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में बदलने के लिए हमने 1.6022 इंटू 10 के पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई कर दिया, 6.4 ही आ जाएगा ये, है ना, 0 समथिंग आ जाएगा, बोलो है कि नहीं। 6.4 इंटू 10 के पावर -19 जूल, बोलो ये समझ आ गया, बताओ। अब मैंने ये क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला कि भाई जब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा, है ना, तो वो जो हमने एनर्जीज़ याद रखी हैं वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखी हैं। अगर आपको याद हो तो वो जो 4 एनर्जीज़ हमने याद करी हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद की है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.544, याद आ रहा है कि यही 4 वैल्यूज़ है ना, यही 4 वैल्यूज़ है। और इसकी मदद से हम हीलियम प्लस में भी या लिथियम 2+ किसी और सैंपल में भी कहीं पर भी निकाल पाएंगे, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो गैप मिलेगा, एनर्जी गैप मिलेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, तो वेवलेंथ निकालने के लिए यही ट्रिक नहीं लगा दे, 1240 बटे में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ यूँ निकल आएगा लैम्डा में, नैनोमीटर में। क्या इतनी बात समझ आ रही है, बोलो बात समझ आ रही है क्या, है ना, है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया, कैलकुलेट, जैसे सवाल देखना, इसका आंसर करके फिर टाटा बाय बाय करते हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ of an electron emitted when an electron jumps from second Bohr orbit to first Bohr orbit। सेकेंड बोहर ऑर्बिट को ही आप वो चाहता तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकता था, है ना, और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट को वो चाहता तो ग्राउंड स्टेट बोल सकता था। चलिए जी, इसका आंसर लिखना है। तो देखो एक अप्रोच तो ये हो सकता है, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड ही बता रहा हूँ। आपका पहला ऑर्बिट है और आपका दूसरा ऑर्बिट है, सैंपल कौन सा है भाई, हाइड्रोजन एटम में n=1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो अंतर रहा होगा ना बच्चों, ये 136 में से 34 घटा के 102 आ जाएगा, मतलब 10.2 आ जाएगा, बोलो है कि नहीं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो अब मैं जो एनर्जी, देखिए आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था यहाँ से, है ना, नीचे की तरफ, तो फोटोन एमिट आउट करेगा, तो ये जो एनर्जी गैप है वो 10.2 का है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, है ना। एनर्जी जो एमिट आउट हुई होगी फोटोन की, उसकी 10.2 EV रही होगी। तो वेवलेंथ निकालने के लिए 1240 बटे में लैम्डा इन नैनोमीटर यूज़ कर लूँगा मैं, बोलो है कि नहीं। तो लैम्डा जो नैनोमीटर में आएगा, वो 1240 को 10.2 से डिवाइड करने में आएगा, कितना आ जाएगा, लगभग 121.5 नैनोमीटर। बोलो समझ आया तो बताओ, क्या सबको ये समझ आ रहे हैं, इस ट्रिक से कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो रहे हैं, बात समझ आ गई है। हाँ, तो अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।